नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो में जानेंगे गेहूं की खेती के बारे में। और दोस्तों, गेहूं की खेती के लिए इस वर्ष सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा वैरायटी का चुनाव किसान भाई लोग कर रहे हैं उसको भी आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, अभी अगर हम लोग गेहूँ की प्रोडक्शन के ऊपर अगर देखें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ये वाला वैरायटी चल रहा है, जिसका नाम है दोस्तों श्री राम सुपर 5 SR05। इसका नाम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों, और इसको किसान भाई लोग यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, श्री राम सुपर 5 SR05 को कंपनी से जो असली बीज होती है उसको हम लोग कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, दो तरीका है इस जो सही वैरायटी, असली वैरायटी को चुनने का। क्योंकि दोस्तों देखिए, अभी के टाइम पे यह नाम बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ है, ट्रेंडिंग में है, इसलिए इस नाम के यूज़ करके कोई अदर कंपनी भी गेहूं प्रोवाइड करा देती है जो असली बीज नहीं होती है, वो नकली बीज होती है, जिससे किसान भाई लोग भूल चूक हो जाते हैं और किसान भाई लोग इसको खरीद लेते हैं जो नकली होते हैं। और उसके बाद दोस्तों उसका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है और किसान भाई लोग बाद में आके कहते हैं कि श्री राम सीड्स जो बीज है वो खराब बीज है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं दिया, ऐसे करके। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले सही बीज का चुनाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो असली बीज होता है वही दोस्तों अच्छा खासा प्रोडक्शन देता है। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए अगर हम लोग गेहूं की खेती करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करें पूरे विश्व में, वर्ल्ड में दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूं की प्रोडक्शन कहाँ होता है। दोस्तों, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूं की प्रोडक्शन चीन में होता है। लगभग दोस्तों 135 मिलियन टन से लेके 140 मिलियन टन एक वर्ष का उत्पादन दोस्तों गेहूं का करता है चीन। दूसरा नंबर पे है दोस्तों हमारा भारत, जो कि दोस्तों 115 मिलियन टन से 120 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन गेहूं का देता है। दूसरा नंबर पे भारत है। तीसरा नंबर पे दोस्तों हम लोग देखें, तीसरा नंबर पे रूस है। 90 मिलियन टन से लेके 95 मिलियन टन तक का प्रोडक्शन रूस में देखने को मिलता है गेहूं की दोस्तों। चौथा नंबर पर अमेरिका है, तीसरा नंबर पर रूस है, और दोस्तों दूसरा नंबर पर हमारा भारत है, पहला नंबर पर चीन है। किसान भाइयों, इस तरह से अभी हमारे वर्ल्ड में जो गेहूं की प्रोडक्शन हो रही है ज्यादा मात्रा में कहां पे हो रही है, ये आपको समझना चाहिए और जानना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, पहला नंबर पर अगर हमारे भारत को लाना है गेहूं उत्पादन में, तो दोस्तों इन वैरायटी को चुनाव करके किसान भाइयों को ज़्यादा ध्यान देने वाली बात याद रखनी होगी और ज़्यादा गेहूं की प्रोडक्शन करनी होगी। और दोस्तों लगभग 50 मिलियन टन से ऊपर अगर हम प्रोडक्शन लाते हैं एक साल के अंदर में, तो दोस्तों हमारा भारत देश पहला नंबर पे आ रहा है। दोस्तों, अगर हम अपने भारत को पहले नंबर पर लाना चाहते हैं तो 150 मिलियन टन जो हमारा गेहूं का प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसे टारगेट होना चाहिए। ये सभी दोस्तों तभी संभव हो पाएगा जब किसान भाई लोग सही सीड्स का चुनाव करेंगे और किसान भाई लोग सही समय पर सही चीज अप्लाई करेंगे और सभी किसान भाई लोग इस ओर अग्रसर रहेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारा जो भारत है वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं की खेती कहां कहां पर होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तर भारत में गेहूं की खेती होती है, जो कि दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, और दोस्तों अपना राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये ऐसे गिने चुने राज्य है दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं की पैदावारी होती है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे चाहे वो किसान भाई उत्तर प्रदेश के हो, चाहे किसान भाई पंजाब हरियाणा के हो, राजस्थान बिहार के हो, या फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसान भाई हो, वो लोग कौन सा वैरायटी चुन रहे हैं अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। उस वैरायटी का नाम मैं आप लोगों को बताऊं, उस सीड्स को कैसे चुनाव करना है, जो सही सीड्स है वो असली सीड्स को कैसे पहचानना है, नकली सीड्स को कैसे पहचानना है, इसके दो तरीके भी आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, खेती करने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी समझना होगा कि अभी वर्तमान में जो खेत में फसल है वो क्या चीज है, उसकी कटाई कब तक हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों सही समय पर बुआई करना आपकी प्रोडक्शन को प्रभावित करती है। तो दोस्तों ज़्यादातर अभी किसान भाइयों के खेत में जो है सोयाबीन की फसल है, जो है अपना धान की फसल है, जो है कुछ कुछ किसान भाइयों के खेत में कपास की फसल है, कुछ कुछ किसान भाइयों के खेत में अदर जो फसल है वो लगी हुई है। तो उन फसल की कटाई कब तक हो जाती है और दोस्तों इसकी रोपाई कब तक होना चाहिए, ये सही समय कब तक होता है, इसको थोड़ा सा समझे। तो दोस्तों ज़्यादातर जो किसान भाई के खेत में धान की फसल लगी हुई होती है वो दोस्तों नवंबर में कटाई शुरू हो जाती है।
है। ज़्यादातर सोयाबीन जो होती है वह भी दोस्तों लास्ट अक्टूबर के आसपास कटाई शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों अगर सही समय के बारे में जाने तो किसान भाइयों सही समय अपना होता है 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। अगर किसान भाई लोग गेहूं की बुआई कर देते हैं तो वो बहुत ही उत्तम समय माना जाता है और इस सीजन की क्लाइमेट के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। तो किसान भाइयों अगर आप गेहूं की सही प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में यह जो वैरायटी है श्री राम सुपर 5 RS05 को बुआई करना चाहिए दोस्तों। बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है, अनुकूल समय है। अब दोस्तों मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपके खेत में धान की फसल लगी है तो धान का जो खेत है एक बीज पत्री है और वह भी दोस्तों मिट्टी से खाद उसी तरीके से उठाता है जिस तरीके से गेहूं खाद उठाता है, जितना मात्रा में गेहूं खाद उठाता है। तो दोस्तों आपकी जो मिट्टी है उसमें धान की फसल लगी हुई है तो दोस्तों वो मिट्टी जो है वो कहा जाए तो थोड़ा सा जो है एनर्जी को ज्यादा मात्रा में धान की फसल में खपत कर चुका है। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को धान की कटाई के बाद बहुत ही बालू जोताई करवाना है और दोस्तों लगभग 15 सेंटीमीटर तक गहरी जोताई करवाना है। उसके बाद दोस्तों गोबर का बेसल डोज डालना है। गोबर का खाद क्यों डालना है? क्योंकि दोस्तों गोबर के खाद में वो सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया। ये जो पोषक तत्व है सभी पोषक तत्व दोस्तों हमारे गोबर के खाद में मौजूद होती है। अगर हम गोबर की खाद को मिट्टी में डालते हैं तो यह दोस्तों पूरी तरीके से फैल के हमारी मिट्टी को फिर से उपजाऊ कर देता है। और दोस्तों उसके बाद रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी बनाए, खेत को समतल बनाए ताकि दोस्तों पानी जो है बराबर मात्रा में पले, पानी जो है बराबर मात्रा में सिंचाई दे, कहीं पे ज्यादा पानी ना ठहरे, कहीं पे कम पानी ना हो। इसलिए दोस्तों मिट्टी को समतल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस सारी टॉपिक को दोस्तों ध्यान में रखते हुए पूरा काम फाइनल कर लेना है 1 नवंबर के आसपास में। और दोस्तों 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में गेहूं की बिजाई करना है, गेहूं की बुआई करना है। ये सही टाइम होता है दोस्तों। और दोस्तों 1 एकड़ के अंदर में दोस्तों आप लोगों को 40 केजी सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप सही टाइम पर बुआई करते हैं। दोस्तों सही टाइम कहने का मतलब 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में अगर ये सही टाइम पर बुआई हो जाता है तो दोस्तों समझ लीजिए आप लोगों को 40 केजी का जो सीड्स है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। अगर आप लोग थोड़ी सी देरी करते हैं तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कई सीड्स जो है खराब भी निकल जाते हैं। टाइम निकल जाने के बाद बुआई होता है तो दोस्तों कई सीड्स जो है खराब हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में 40 से 42 किलो जो है 1 एकड़ के अंदर में दोस्तों सीड्स लग सकता है। तो किसान भाइयों ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग अप्लाई करें तो यह बहुत ही ज्यादा होता है। अगर गेहूं की प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यह कौन सी मिट्टी के लिए मानी जाती है, कौन सी मिट्टी में ज्यादा प्रोडक्शन देती है? तो दोस्तों वैसे तो गेहूं की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में होती है, लेकिन दोस्तों दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जिस मिट्टी का पीएच मान दोस्तों 6.0 से लेके 7.5 के बीच में जिस मिट्टी का पीएच मान लेवल होता है वह दोस्तों सर्वोत्तम होती है। ज्यादातर दोस्तों हल्की क्षारीय मिट्टी में गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों क्षारीय मिट्टी कौन सा मिट्टी को माना जाता है? जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ऊपर होता है या फिर वो 7.0 हो सकता है या फिर 7.1 हो सकता है या फिर 7.5 हो सकता है। यह मिट्टी का पीएच मान दोस्तों गेहूं की प्रोडक्शन के लिए, गेहूं की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और इस तरह से दोस्तों आप लोग इस मिट्टी का पीएच मान ध्यान में रखते हुए मिट्टी में फसल को जो पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व अवेलेबल है कि नहीं है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अगर आप लोग गेहूं की प्रोडक्शन, गेहूं की बुआई करें तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को अगला स्टेप में बताने वाला हूं गेहूं की यह जो वैरायटी है श्री राम सीड्स सुपर 5 SR05 की सही बीज का चुनाव कैसे करें, सही बीज को कैसे पहचाने। तो दोस्तों आप लोगों को 40 केजी का एक कट्टा लेने के लिए अगर आप जाएंगे तो वहां पर देखिएगा जब भी आप बोरी ले तो सीधा बोरी ले दोस्तों, खुला बीज ना ले। ये ज्यादा अच्छा तरीका है अगर आप लोग सही सीड्स को पहचान रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बोरी के ऊपर साइड कोने में आप लोग देखिएगा तो वहां पे होलोग्राम होता है। उस होलोग्राम पे अगर आप मोबाइल पे स्क्रीन करेंगे तो दोस्तों वो बता देगा कि ये कौन सा सीड्स है, कैसा सीड्स है। और दोस्तों उस होलोग्राम के जस्ट नीचे पे आप लोग देखेंगे एक नंबर शो करेगा, वो
नंबर जो होगा वो दोस्तों किसी भी चीज से ढका हुआ रहेगा, कोई भी परत उस पर ढकी हुई रहेगी दोस्तों। उस परत को आप लोग उंगली से खुरेचेंगे तो दोस्तों वो नंबर आप लोगों को दिखाई देगा। उंगली से हल्की हल्की मात्रा में उसको खुरेचेंगे तो वो दोस्तों वो नंबर शो होगा और उस नंबर पे आप लोग डायल करेंगे तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिक एक मैसेज आएगा और दोस्तों वो मैसेज बताएगा कि यह जो सीड्स है वो श्री राम सुपर 5 SR05 का सीड्स है, आपने इस सीड्स का चुनाव कर सकते हैं ऐसे करके। तो दोस्तों आप लोग उस सीड्स को ले आइएगा। ये सही तरीका है दोस्तों जो सही सीड्स और असली सीड्स का पहचान करने का। दोस्तों वहीं पर अगर आप लोग बोरी पे देखेंगे तो बोरी पे दोस्तों एक चमकीला पट्टी जहां पे सिलाई हुआ रहेगा, बोरी का ऊपरी परत जहां पे सिलाई रहेगा, उस सिलाई से चिपका हुआ दोस्तों एक चमकीला पट्टी रहेगा जिसमें कुछ धातु लगी हुई होंगी, वो धातु चमकीला धातु होगा। तो दोस्तों उस पट्टी को अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे सन का नाम लिखा होगा, जैसे कि 2025 है, 2026 है, एक सन आप लोग देखेगा। और दोस्तों उस पट्टी पे हल्का ब्लर कलर में दोस्तों गेहूं की जो बाली है उसका फोटो लगा हुआ होगा, उसका कुछ कुछ चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ऐसा बोरी आप लोग लीजिएगा तो आपको सही सीड्स मिलेगा दोस्तों। सही सीड्स आपको पहचान करने में, असली सीड्स पहचान करने में मदद मिलेगी दोस्तों। तो ये दो तरीका से हम लोग सही सीड्स की पहचान कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों आप लोगों को बताने की कोशिश किए हैं। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये श्री राम सुपर 5 SR05 का सिलेक्शन आप लोग जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा वैरायटी है और बहुत से किसान भाई लोग इस वैरायटी को लगा रहे हैं दोस्तों अपने खेत में। और जो किसान भाई लोग पिछले साल इस वैरायटी को लगाए थे, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वैरायटी लगाए थे तो इसका प्रोडक्शन आपको कैसा मिला, कितना अच्छा रिजल्ट रहा। दोस्तों सभी किसान भाइयों के हित के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 1 एकड़ में आप लोग कितना प्रोडक्शन लिए हैं दोस्तों।